इंजीनियरिंग के स्टूडेंट द्वारा जिहादी नारे लगाते हुए इलेक्ट्रिक बस के कंडक्टर पर चापड़ से जानलेवा हमला के किए जाने को लेकर अब सनसनीखेज मामला जो है वो धीरे धीरे पूरा खुलता चला जा रहा है। हर रोज इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। कभी पाकिस्तान का एंगल जुड़ रहा है तो कभी उसके पैतृक गांव पर टीमें पहुंच रही हैं और वहां पर छानबीन की जा रही है कि आखिर पहले से ऐसी सोच थी या फिर उसका ब्रेन वॉश किया गया है। प्रयागराज प्रशासन एक्शन की तैयारी में भी है। इधर खबर आ रही है कि आरोपी छात्र लारिब हाशमी के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में प्रयागराज पुलिस है। लारिब के घर और पोल्ट्री फार्म पर बुलडोजर चल सकता है। सूत्रों की माने तो लारिब हाशमी का घर और पोल्ट्री फार्म दोनों बिना मंजूरी के बाद बनाया गया। इधर माना जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन के जरिए योगी सरकार सख्त संदेश देने की तैयारी में है कि यूपी में जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति कायम है। घर और पोल्ट्री फार्म एक ही जमीन पर है। शुरुआती छानबीन में पता चला है कि सरकारी अमले में बिना मंजूरी लिए ही निर्माण करा दिया गया था। एक चैनल जब आरोपी के पड़ोसियों से बातचीत करने पहुंचा तो लोगों ने ये जताया कि उन्हें ऐसी कोई भनक ही नहीं थी कि वो लड़का ऐसा है। पड़ोसियों ने बताया कि लारिब का परिवार कई साल पहले यहाँ से चला जा चुका था। लारिब को लेकर उन्होंने बताया कि जब तक वह यहाँ था तब तक किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। आज तक उसका कभी किसी से किसी भी तरीके का विवाद खड़ा नहीं हुआ था। पड़ोसियों ने अंदाजा भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है जैसा फिलहाल खबर आई है। हालांकि लारिब के पाकिस्तान कनेक्शन और कट्टरपंथी विचार को लेकर सवाल पर उन लोगों ने बताया कि इसके बारे में उनको जानकारी ज़्यादा नहीं है। हालांकि अब इधर कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि लारिब हाशमी को अब अपनी जान का भी डर सता रहा है। एक बार वो चीज़ें आप सोच सकते हैं कि कंडक्टर पर चाकू या फिर जो चापड़ होती है जिनसे आमतौर पर जो आप मीट लेने जाते हैं वहाँ पर उस तरीके की चीज़ें होती हैं और उससे वार किया जाता है और उस बंदे को अब अपनी ही मौत का डर सताए। तो किस तरीके की चीज़ें हैं कि पहले आप उस समय में वार कर देते हो बिना ये सोचे समझे कि उसके आगे क्या होगा, किसी की जान जा सकती थी। वो शुक्र है भगवान का कि वो व्यक्ति बच गया है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। आरोपी लारिब खौफ में जी रहा है और इस बात से डरा हुआ है कि कहीं उसका भी अंत ना हो जाए। लारिब के डर का आलम यह है कि उसने पुलिस से कई पूछताछ, जब पुलिस उससे कई बार पूछताछ कर रही है तो वो बार बार अपने बयान को इसी मोड़ पे ला रहा है कि क्या उसका अंजाम भी अतीक भाई जैसा होगा। आपको बता दें कि अतीक भाई से उसका मतलब माफिया अतीक अहमद से था। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ही पुलिस कस्टडी के बीच कुछ बदमाशों ने प्रयागराज में ही अतीक की जान ले ली थी। अब उत्तर प्रदेश परिवहन के कंडक्टर जो प्रयागराज में ड्यूटी पर थी उनकी गर्दन पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने वाले लारिब हाशमी को जान का डर सता रहा है। लारिब को लग रहा है कि अब उसका भी अंत निकट है। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि उसने बस की कंडक्टर को सबक सिखाने के लिए मारा था। वो कह रहा है कि उसके दोस्त के सामने बेइज्जत किया जा रहा था उसे कंडक्टर के द्वारा और उसने इस्लाम को भी चुनौती दी थी, यानी कंडक्टर को वो आरोप लगा रहा है। ये आमतौर पर होता है कि जहाँ 10 से 12 लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पर किसी चीज़ को लेकर एक दूसरे में बहस छिड़ जाती है और प्रेजेंट टाइम तो ऐसा हो चुका है कि बार बार किसी न किसी एंगल से हिंदू मुस्लिम का एंगल जुड़ जाता है। चाहे वो पॉलिटिक्स की इतनी गंदी, इतनी घटिया जिस चीज़ को आप बोल सकते हैं कि वर्तमान में हो चुकी है, उसका नतीजा है कि आज सारे लोगों के अंदर इस तरीके की चीज़ें फैली हुई हैं। बता दें कि हमला करने वाला लारिब हाशमी बीटेक का छात्र है जो धार्मिक तौर से इतना उन्मादी बताया जा रहा है कि किसी की जान लेने की कोशिश करते हुए उसके हाथ नहीं कांपे। सवाल है कि अगर कंडक्टर ने बेइज्जती की तो फिर लारिब के पास हथियार कहाँ से आ गया। आप सोच सकते हैं कि अगर आपके सामने किसी चीज़ को लेकर बेइज्जत किया जाता हो तो आपके पास क्या अमूमन उस वक्त आपके पास किसी भी प्रकार का हथियार होगा। ये महज संयोग है या प्रयोग है, वो चीज़, वो सवाल है। क्या वो बस जो है इस तरीके से हथियार लेकर घूमता था बसों में, सवाल ये भी है। वहीं यूपी पुलिस की टीम ने जब उससे पूछा कि तुम्हारे पास हथियार कहाँ से आया तो लारिब ने जवाब दिया कि चापड़ में पोल्ट्री फार्म से लाया था, यानी जहाँ पर मुर्गियों को वो लोग उनकी जान लेते हैं और उसके बाद उसको बेचते हैं जो चलता है, जबकि असलहा नैनी से लिया गया था। अब ढेर सारे सवाल जो हैं एक साथ खड़े हो रहे हैं और इसमें योगी सरकार कहीं ना कहीं अपनी तरफ से एक्शन लेकर ये संदेश जरूर देगी कि अगर आप उत्तर प्रदेश में कम से कम इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो यहाँ पर तो आपका बचना मुश्किल है, क्योंकि तत्काल उसका एनकाउंटर होना कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रतीक माना जा रहा है। आमतौर पर हम देखते हैं खबरें बहुत सारी आती हैं कि यहाँ पर ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन एक समय बाद वो खबरें दब जाती हैं
उसके बाद आपको भी नहीं पता चलेगा कि वो खबर कहाँ गई। हाल ही में इंसिडेंट हम अगर बिहार का भी ले लेंगे तो वहां पर भी 3 लोगों को गोली मारी गई थी और एक लड़की थी, उसके प्राइवेट पार्ट में गोली मार दी गई थी। तो उसके बाद अब क्या खबर आपके पास पहुंची कि उसमें क्या इंसिडेंट पूरा क्या था, किस वजह से हुआ था और क्या अभी उसमें है नहीं। तो यही चीज़ें होती हैं। लेकिन यूपी में फिलहाल इस चीज़ पर एक्शन लिया गया और इमीडिएट वो आरोपी गिरफ्तार भी हो गया है। अब उसको कस्टडी रिमांड में भी भेज दिया गया है। फिलहाल नैनी जेल में शिफ्ट है। इसके बाद की सारी खबरें डिटेल रूप से आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर में फिलहाल ही मेरे साथ इतना ही। मैं था आपके साथ दिव्यांशु और आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।